देखो दोस्तों, हम 18-20 साल की उम्र से भागना शुरू कर देते हैं और तब तक भागते हैं जब तक हमारे पास भागने की क्षमता रहती है। तब तक ये इंसान की फितरत है। और इंसान हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, वो हमेशा सिचुएशन ढूंढता है। यहां तक कि एक मॉलिक्यूल भी सिचुएशन ढूंढता है और आप भी सिचुएशन ढूंढते हैं। आज उसी सिचुएशन पर ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में इंसान क्या सिचुएशन ढूंढता है। इन द फाइनेंशियल टर्म्स अगर हम चाहें तो इंसान ढूंढता है, फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढता है। और वो फ्रीडम किस चीज को बोलते हैं, कभी आप इसको सोचने की कोशिश करना, अपने आप में एनालिसिस करने की कोशिश करना। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट पर काफी ज्यादा व्याख्यान देने की स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि आपने काफी संघर्ष किया होता है और उस समय आप सुनाते सुनाते इतना सुनाने लग जाते हैं कि आदमी बोलता है भैया बस करो, आप बोलते हो नहीं रुको थोड़ा सा और सुनो। आप उस स्टेज में जब पहुंच जाए तो आप समझिए कि आप पीक ऑफ द सक्सेस पर हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो कि आपको शेयर करना और बताना बहुत ही मस्ट होता है। आगे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना, वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ हर आदमी के लिए मायने उसके अलग अलग हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे जानने वाले मित्र हैं, आज वो ख्याल मेरे को आया, आज उनसे मैं मिला था इत्तेफाक से, वो काफी दिनों के बाद में मिले। उनकी मैं कहानी आपको बताऊं तो वो तकरीबन ये मान करके चलिए कि 2007 में ही वो तकरीबन वो जो 1.25 लाख रुपए के पर मंथ के आसपास उस समय अर्न कर रहे थे। और आपको एक बात बता दूं, उस 1.25 लाख में से उनका 20 या 22 तारीख आते आते ना उनका पूरा पूरा पैसा सुहा हो जाता था और वो डेप्ट में चले जाते थे। उस समय भी उनके पास 3 या 4 क्रेडिट कार्ड होते थे, जब हम क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं सुनते थे। ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि एक आदमी जो कि आज जब वो मेरे से मिले तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाथ तो वैसे ही, हाथ तो कभी रुकते नहीं। आज उनकी तनख्वाह तकरीबन मान करके चलिए पर मंथ 7 लाख के आसपास है। लेकिन 7 में से उनका यह कहना है कि मेरा 50,000 से ज्यादा मेरे पास जो बचता नहीं। अब वो 6-6.5 लाख, एक्चुअली उनकी लाइफ काफी लैविश है और वो काफी ज्यादा खर्च करने में विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से वो कमाते भी हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली है उनके पास कमाने की क्षमता भी है, उनके पास कई सारे ऐसे वो सोर्सेस अपने तय कर लेते हैं कि जिनकी वजह से आप उसको समझ भी नहीं सकते हो, एक्चुअली है भी वो। जितना उनके पास होता है उसको कई ज्यादा वो मल्टीप्लाई करके और उसको अर्न करके, लेकिन उस हिसाब से वो खर्च भी करते हैं। ठीक है ना। तो उनको देख करके फिर हमें समझ में आया कि यार इतने साल के बाद में आज हम मिले हैं और उसके बाद में हम तो उनके लिहाज से कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन आज अगर हम उनसे कंपेयर करें तो उनसे हम कई गुना बेटर कंडीशन में इसलिए हैं क्योंकि हम स्टेबल हैं। ठीक है ना। आज वो इतना कमाने के बाद में भी नॉन सेचुरेटेड हैं, जबकि आज हम उतना ही अर्न करते हैं जितना हमारी महीने की खर्चा हमारा चल जाए उतना हम अर्न कर लेते हैं किससे, बिना काम किए हुए। तो समझिए कि हम उस टाइम पर जो फाइनेंशियली अपने आप को सेचुरेटेड समझते हैं। और हम हो चाहे आप हो, हमें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि कम से कम आप अपनी जब आपके हाथ पैर थके उससे पहले आप उतना अर्न करना शुरू कर दें कि जिसमें आपकी दाल रोटी का खर्चा और अपने घर का किराया जो भी एटसेट्रा आपके वो भी हैं, सारे गोल आपके फुलफिल हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आप जहां पर भी अपना समय खर्च कर रहे हैं ना, समय खर्च करके आप अगर अर्न कर रहे हैं तो समझिए आप वहां पर गरीबी की स्थिति में कभी भी जा सकते हैं। बिकॉज समय को खर्च करके कमाया हुआ धन जब आप समय दे पा रहे हैं, जब आप अपनी ताकत को खर्च कर पा रहे हैं, तब तक आपका समझिए कि अर्निंग है। जिस दिन आपका ये बंद हो गया उस दिन आपका वो बंद हो गया। बात को मेरी समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आपने अपने खर्चे बिना अपना समय खर्च करे हुए, बिना अपनी ताकत खर्च हुए, बिना अपना दिमाग खर्च करे हुए अगर आप अर्न कर रहे हैं, मीन्स आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है ना। तो समझिए चाहे पैसा हो चाहे एसेट हो, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो समझिए आप वहीं पर ही सैचुरेटेड हो गए हैं। हर आदमी की नीड अलग होती है, हर आदमी के खर्चे अलग होते हैं, हर आदमी की चीजें अलग होती हैं। अब आप कोई बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर बचपन में हमारे यहाँ पर 3 ही लोगों का नाम लिया जाता था, टाटा, बिरला, डालमिया का। ठीक है ना। आज भी बिरला ग्रुप है, आज भी टाटा का ग्रुप है, लेकिन डालमिया का ग्रुप कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। ठीक है ना। हमारे यहाँ पर कई सारे जो है शुगर्स मिल थी जिनमें एक सक्सेरिया का नाम बहुत ज्यादा आता था, आज देखिए सक्सेरिया का नाम नहीं है।
उसको किसी और ने एक्वायर कर लिया है। मेरा खुद का जो गन्ने का क्षेत्र आता है वो बलरामपुर शुगर मिल आता है, वो भी सक्सेरिया की ही मिल्स होती थी, लेकिन बलरामपुर शुगर मिल ने उसको एक्वायर कर लिया। चाहिएगा तो आप उसको गूगल कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इंदा अगर मैं ये बात करूं कि फाइनेंशियल सिचुएशन के टर्म में, तो आपको एक लाइन में मैं जरूर अगर डिफाइन करना चाहूंगा, वो डिफिनेशन यही होगा कि आप बिना अपनी मेहनत किए हुए अगर आप मंथ का खर्चा आप निकाल रहे हैं तो समझिए आप फाइनेंशियली सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो है ना ये अर्निंग जो होना चाहिए वो अर्निंग आपकी जेन्युइन होना चाहिए, नॉन जेन्युइन अर्निंग नहीं होनी चाहिए। जहां नॉन जेन्युइन अर्निंग और जेन्युइन अर्निंग को अगर मैं उसको सही तरीके से डिफाइन करूं तो उसमें क्या होगा कि किसी दिन आपको फ्लक्चुएट में ज्यादा इनकम हो रही, किसी दिन आपकी कम इनकम हो रही है, वो गलत बात है। आप कभी न कभी, गलत तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन उसको आप एक तराजू पर तोल नहीं सकते हो। और जब तक आप उसको एक फिक्स्ड इनकम में नहीं कन्वर्ट करोगे, उसको आप ग्रोथ साइमल्टेनियसली उसको ग्रोथ नहीं करोगे, तो तब तक बात बनेगी नहीं। यही मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को यही बात बताना चाहता हूं कि आप इस पर मत जाइए कि आप कितना अर्न कर रहे हो, आप इस पर मत जाइए आप कितना अर्न कितना कर रहे हो, आप इस पर जाइए कि आप उसमें से बचा कितना रहे हो। बचाने की सेंस, मेरे कहने का मतलब यह है कि बचाने का मीन्स क्या है कि आप उसको इन्वेस्टिंग के रूप में किस प्रकार से कर रहे हो, आप अपने खर्चे को और आप अपने उसको उस खर्चे को इन्वेस्ट करने के तरीके को, जब ये दोनों चीजें डायनामाइक रूप से आपने सीख लिया ना, तो समझिए कि आप वहां पर ही एक प्रकार के क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। फिर आप उस पोजीशन में समझाने के हो जाओगे जो मैं आज की डेट में कर रहा हूं। अगर मैं आज अपने उस मित्र से बोलूं कि यार आप तो इतना ज्यादा कहीं पर भी कमाना शुरू कर देते हो, वो बोलेंगे नहीं, मैं किसी को भी समझा तो सकता ही नहीं हूं, बिकॉज उनका कोई एक बेस नहीं है, उनका कोई एक थीम नहीं है, ठीक है ना। उनका इतना जो है बिजनेस माइंड है, चलो ठीक है यार, नहीं कुछ होगा तो वो जो है 4 कंप्यूटर ही कहीं लेकर के लगा देंगे, उसके बाद में वहां से ही अर्निंग शुरू कर देंगे, 4 गाड़ी लेकर के कहीं पर लगा देंगे, वहां से अर्निंग शुरू कर देंगे। उनका जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो अपना वहां से काम कर लेंगे, कभी वो अपनी अपनी ये अपना टेंडर अपने नाम से निकलवा लेंगे। तो इस प्रकार से उनका है कि वो एक्टिवली अगर काम करते रहते तो वो जो है उस हिसाब से आज भी अर्न कर रहे हैं वो, और उस हिसाब से खूब सारा जो है अपना खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्पेंडिंग में और उनके इन्वेस्टिंग में कॉम्बिनेशन नहीं है। जब हमने उनसे पूछा यार कम से कम आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप इसको करना चाहिए, बोले ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है तब तक, उसके बाद में अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता आराम। ये उनके आज के स्टेटमेंट है। तो उनको इन द सेंस में लाना, उनको कोई मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि आप अगर सही तरीके से चलना चाहते हैं तो आपको अपने स्पेंड को और अपने उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिंग को, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग के सेंस में मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिंग का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो कि मैं आपको डेली के एग्जांपल में सवेरे चाय की चर्चा पर जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वो अगर आप उस एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे तो आपके पास एक अलग तरीके की एनर्जी बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग होगा। अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपका संचार हो रहा है, तो समझिए कि आपकी जर्नी सही दिशा में चल रही है, ठीक है ना। तो यहीं पर ही आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हर किसी के मायने अलग अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जरूरतों को उसी अनुसार हमें बढ़ाना है कि जितने की हमें जरूरत है, और अपने काम की स्पीड को जो आप कर रहे हो उसको हमने छोड़ना नहीं है, उसको और अच्छी तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, शार्पनेस ला करके उसको हमने करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेट है एक दिन अगर इन फार्मूलों को आप अपनाएंगे, स्पेंडिंग को, अपनी सेविंग को, अपनी अर्निंग को, और उसके बाद में उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएंगे, और अगर आप उसको टाइम देते हैं तो डेफिनेट है आप फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ 100% पहुंचेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो पक्का इसका रिस्पॉन्स आपने करना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स भी करना और रिवार्ड भी करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।